सर्वमार्गेषु नष्टेषु कलौ च खलधर्मिणी पाषण्ड प्रचुरे लोके कृष्ण एव गतिर्मम। प्राकृत धर्मनाश्रयम् अप्राकृत निखिल धर्म रूपमिति निगम प्रतिपाद्यम यत्तच्छुद्धं साकृतिस्तौमिहि। प्रभुर्नंद कुमारो मे स्वामिनी वृषभानुजा कृतार्थोहम 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 न संशय। आज समग्र विश्व कोरोना महाराज से त्रस्त एवं चिंतित है। ज़्यादातर लोगों ने कोरोना को अपने मन मस्तिष्क में रखकर एक सूक्ष्म जीवाणु के समक्ष अपने घुटने टेक दिए हैं। ऐसा क्या हुआ कि हमें आज एक सूक्ष्म जीवाणु के समक्ष अपनी हार स्वीकार करनी पड़ रही है? हम यानी कि समग्र मानव सृष्टि कहाँ गलती कर बैठी है? हमें आज जब विक्रम संवत का यह वर्ष विदा ले रहा है तब उस पर मनोमंथन करना आवश्यक है। आए हम वर्चुअल दुनिया के माध्यम से विचार यात्रा की सफर करके आज एक मनोमंथन करते हैं। पर एक बात हमें कान खोलकर सुन लेनी चाहिए कि हम प्रकृति के या ब्रह्मांड के स्वामी नहीं हैं। आज हम उसके स्वामी बन बैठे हैं। वेद एवं उपनिषद के माध्यम से हम समझेंगे कि कैसे हम स्वामी बन चुके हैं। तैत्तरीय उपनिषद में ब्रह्म का वर्णन बखूबी किया है। आकाश शरीरम ब्रह्मम सत्यम प्राणारामम मन आनंदम शांति समृद्धम अमृतम इति प्राचीन योग्य उपास्व। अर्थात आकाश ही ब्रह्म का स्वरूप है और सत्य उसका आत्मा है। वही समस्त प्राणों का विराम स्थान है, वही शांति का अक्षय पात्र है एवं अविनाशी है। हे प्राचीन योग्य, ऐसे ब्रह्म की उपासना कर। यह तैत्तरीय उपनिषद की बात हुई। ईशावास्य उपनिषद में पूर्णता की बात की है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति ही शांति ही शांति ही। पूर्णता में लय की बात है। ईशावास्य उपनिषद लय की बात लेके आया है। आकाश का लय मौन से प्रकट होता है, पुष्प का लय सुगंध से प्रकट होता है, झरना का लय संगीत से प्रकट होता है, पृथ्वी का लय ऋतुओं से प्रकट होता है, वृक्ष का लय वसंत से प्रकट होता है, विद्या का लय विवेक से प्रकट होता है और मनुष्य के अस्तित्व का लय स्वस्थता से प्रकट होता है। भगवान कृष्ण की रासलीला वास्तव में अपनी इस सृष्टि में चल रही कॉस्मिक लय लीला की मधुरता ही तो है। ऐसे कॉस्मिक लय से अपना अस्तित्व प्रसन्नता से तरबतर हो जाता है। यही समग्र मानव सृष्टि सर्जनहार की सिम्फनी है। हम सब सर्जनहार की सिम्फनी है और यही सिम्फनी से जो प्रकट होता है वही तो अस्तित्व का उत्सव है। हमारे अस्तित्व का लय हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। लेकिन मैं बहुत खेद के साथ कह रहा हूं कि अखिलता एवं पृथकता के बीच अंतर बन गया है और अस्तित्व का लय हम गंवा चुके हैं। मैं कई उदाहरणों से आप सबको अवगत कराना चाहूंगा कि हम कैसे अपने लय को गंवा चुके हैं। विश्व जिसको सद्गुण कहते हैं, अंततो गत्वा वही सद्गुण लय के साथ जुड़ा हुआ होता है। जो दुर्गुण है, विश्व जिसको दुर्गुण कहता है, वो दुर्गुण का अर्थ है लय में व्यवधान। जब मनुष्य किसी अन्य मनुष्य को धोखा देता है तब कॉस्मिक लय में बाधा उत्पन्न होती है। जब मनुष्य किसी की हत्या करता है तब भी लय में व्यवधान आ जाता है। जब हम असत्य का उच्चार करते हैं या चोरी करते हैं तब कॉस्मिक लय बाधित होता है। जब हम किसी अन्य का शोषण करते हैं या बलात्कार करते हैं या तो रिश्वत लेते हैं तब कॉस्मिक लय में व्यवधान आ जाता है। जब हम जंगल को नष्ट करते हैं, जल वायु एवं भूमि को प्रदूषित करते हैं तब भी कॉस्मिक लय का अनुसंधान टूट जाता है। हम जल वायु एवं भूमि को प्रदूषित कर चुके हैं। हमने अपने प्राचीन संस्कारों को भी प्रदूषित कर रखा है। हमने संस्कारों को भी नहीं छोड़ा प्रदूषित करने में। हम अपने खान पान में रही अपनी नैसर्गिकता को भूल चुके हैं। इसी सब वजह से हमने अपना मन एवं तन को भी प्रदूषित करके रख दिया है। ज्यादातर मनुष्य आज मनोदैहिक बीमारियों से ग्रसित होकर तरह तरह के विषाणुओं से संक्रमित हो रहे हैं।
हम समष्टि के साथ तादात्म्य को खो चुके हैं और इसी वजह से यह सब हो रहा है। ऐसा हो रहा है कि आज हम अपने आप को ज्यादा ज्ञानी समझ रहे हैं। हम अपने वेदों के पूर्वज, हम वेदों के महर्षि ऋषि मुनियों के ज्ञान को भूल चुके हैं, उनकी समृद्धता को भूल चुके हैं। आधुनिकता के नाम पर हम अपनी दिशा भूलकर हम अपनी दशा को भी नष्ट कर चुके हैं। पर्यावरण को हमने इतनी हद तक नुकसान किया है कि हमें उसे सही मायने में संवर्धित करने में दशकों लग जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज जैसे नामकरण करके हम खुद कुछ नहीं कर पाएंगे। वैश्वीकरण के इस प्रवाह में हम बह रहे हैं। सनातन धर्म में पर्यावरण के लिए प्रेम जो है, पर्यावरण के लिए जो प्रेम प्रस्तुत किया है, वो उसको जीवन जीने की अभिन्न शैली का अंग माना है। जीवन जीने की शैली का एक अभिन्न अंग है। आज हम उसे छोड़ चुके हैं। अर्थ प्रधान विचार से हमारे लिए पैसा ही परमेश्वर बन गया है। इसलिए आइए हम सब जागें, उठें और ध्येय प्राप्ति के लिए आगे बढ़े। एक बात मन में दृढ़ कर लीजिए कि समस्त जीवों का लय का तादात्म्य समष्टि के व्यापक लय के साथ होना अनिवार्य है और हमें यह तादात्म्य वापस लाना ही होगा। समष्टि में लय के लिए हमारा वैदिक शांति मंत्र था, है और हमेशा रहेगा। हमारा शांति मंत्र कहता है, ओम द्यौ शांतिरंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वदेवाः शांति, शांतिर्ब्रह्म शांति, सर्वं शांति, शांतिरेव शांति, सा मा शांतिरेधि, ओम शांति शांति शांति। जब तक यह शांति मंत्र समग्र विश्व में प्रस्थापित रहेगा, तब तक विश्व में कभी भी ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज की बात नहीं करनी पड़ेगी। यह मंत्र से हमारे ऋषि मुनियों ने न केवल मानव विश्व के लिए बल्कि समग्र धरा शांत हो, भूकंप शांत हो, बाढ़ शांत हो, अग्नि का प्रकोप शांत हो, ठंड शांत हो, सभी ऋतुओं शांत बनकर अपनी अपनी लाक्षणिकता को समय से आती रहे, यह सबकी शांति की प्रार्थना की है। हकीकत यह है कि हम सब करने के लिए हमारी आंख में करुणा होनी चाहिए। हम करुणा और अनुकंपा को आज भूल चुके हैं। हमारे वाणी और वर्तन में एकवाक्यता होनी चाहिए, वो आज हम भूल चुके हैं। हमारे महाकारुणिक जगत गुरु श्री वल्लभाचार्य जी श्री महाप्रभु जी द्वारा स्थापित पुष्टि भक्ति मार्ग के हम सब साधक हैं। यह मार्ग प्रेम लक्षणा भक्ति के रस से रस प्रचुर है। हमारा यह संप्रदाय प्रेम का है और जहां प्रेम है वहां करुणा आपोआप आ ही जाती है। करुणा के बगैर प्रेम आता ही नहीं है। सत्य, प्रेम एवं करुणा जिसके हृदय में स्थापित हो तो वो ही सच्चा वैष्णव कहलाता है। श्री महाप्रभु जी एवं श्री गुसाई जी के द्वारा एवं तत्पश्चात विराजमान सभी आचार्यों द्वारा पोषित एवं संवर्धित पुष्टि मार्ग एक वैज्ञानिक पथ है और आज हम इस पथ को भूल चुके हैं। इस पथ की वैज्ञानिकता को हम उजागर नहीं कर पा रहे हैं। इस पथ की वैज्ञानिकता को उजागर करने के लिए युवा वर्ग को जो करना है उसको भी हम भूल चुके हैं। कोरोना की महामारी में समग्र विश्व में संक्रमित न होने के लिए जो प्रणाली स्थापित की गई है उसमें ज्यादातर अपने संप्रदाय की भव्य एवं दिव्य प्रणाली ही है, नया कुछ नहीं है। कोरोना की महामारी से बचने के लिए बार बार हाथ धोना, बाहर से घर में आकर तुरंत ही सवस्त्र स्नान करना, घर में प्रवेश करने से पहले जूतों का घर के बाहर छोड़ना, एक दूसरे से बात करते समय फेस मास्क पहनना, रसोई करते समय उंगलियों में अंगूठी न पहनना, एक दूसरे से शारीरिक दूरी बनाए रखना, घर और कार्यालय में स्वच्छता का पालन करना, यह सब अनिवार्य कर दिया गया है। इनमें से कई को तो कानून अंतर्गत अनिवार्य कर दिया गया है, लेकिन क्या आपने कभी इस पर ध्यान दिया है कि यह सब पुष्टि मार्ग की प्राचीन प्रणाली है? यह हमारी प्रणाली आज कोरोना को कंट्रोल करने के लिए यूज में ले ली गई है। हम सभी पुष्टि मार्गीय वैष्णव गर्व के साथ कह पाएंगे कि कोरोना से संक्रमित न होने के लिए समग्र विश्व के समुदाय के लोगों के लिए जो सूचना जारी की गई है वो सभी तो हमारी 500 साल पुरानी पुष्टि मार्गीय वैष्णव जीवन की प्रणाली का हिस्सा है।
पुष्टि भक्ति मार्ग स्वस्थ एवं लयपूर्ण जीने की जीवन पद्धति ही है। हमें उसको सही अर्थ में समझना होगा, सही अर्थ में संप्रदाय का ज्ञान देना होगा। हमारे संप्रदाय की इसी बात को ध्यान में रखते हुए एक बात हम सबको अपने मन में दृढ़ कर लेनी है कि कोरोना वायरस ने मानव जीवन को गहरे घाव दिए हैं। स्वास्थ्य संकट, भय, निराशा, अनिष्ट की आशंका जैसी अनेक मानसिक समस्याएं और मानसिक परिस्थितियां उभरी हुई है। ऐसे नाजुक क्षणों में हमें चुनौतियों का सामना करना होगा। पूरे धैर्य के साथ, पूरे हिम्मत के साथ, प्रभु के साथ आश्रय में रह करके हमें सामना करना होगा, डट के सामना करना होगा। विवेक धैर्याश्रय ग्रंथ एवं नवरत्न ग्रंथ में श्री महाप्रभु जी ने जो रास्ता दर्शाया है, उसी रास्ते पर चले, उसी रास्ते पर चल के संयम एवं विवेक और संतुलन के साथ हमें आगे बढ़ना होगा। संतुलित एवं स्वस्थ जीवन के लिए उतावलापन नहीं, नापसंदगी के क्षणों में बौखलाहट नहीं, सिर्फ धैर्य, स्वविवेक, साहस और आश्रय को सुरक्षित रखना होगा। कोरोना प्रकोप इसलिए भी भयावह बना हुआ है कि हमने अपने स्वयं को भुला दिया है। हम अपने स्वयं को भूल चुके हैं। हम अपन क्या है, हम स्वयं क्या है, उसको भी भूल चुके हैं। अपने प्रभु, अपनी प्रकृति, अपने पर्यावरण से हमारा जीवन कट गया है। कोरोना महामारी के प्रभाव को निस्तेज करने के लिए हमें अपने मनोबल को मजबूत करना होगा, आत्मविश्वास को जगाना होगा, स्वयं से स्वयं का साक्षात्कार करना होगा एवं करुणावान प्रभु के सन्मुख होना होगा। कई बार आप जो चाहते हैं, जो आपको अच्छा लगता है, मतलब जो आपको और हमें अच्छा लगता है, हम आपके और हमें आप आसपास वाले करने नहीं देते हैं। लेकिन कोरोना ने आपको यह अवसर दिया है, हमें यह अवसर दिया है कि हम अपने मन की करें। लिखना पसंद है तो लिखें, कविता करना पसंद है तो कविता करें, चित्र बनाना चाहते हैं तो चित्र बनाएं। जब यह बात समझ में आ जाएगी तो जिंदगी एक पहेली या समस्या न रहकर खुशी का स्रोत बन जाएगी। अगर आप अपनी इच्छा के विरुद्ध काम करते हैं तो निश्चित ही आप खुश नहीं हो पाएंगे। कई बार तो आप यह जान ही नहीं पाते कि हम दरअसल जिंदगी से क्या चाहते हैं। हमें अपने मन को खुशी देने वाले काम करने होंगे। अपने दिल का काम करते समय न पैसे की बात सोचते हैं, न तरक्की की। वह काम आपको मानसिक तौर पर आगे ले जाता है। आप में रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास होता है एवं आप अपने आप को परिपूर्ण बनाते हैं। आप अपने आप को पूर्ण महसूस करते हैं, ऊर्जावान व आशावादी महसूस करते हैं, खुद को एक बेहतर इंसान बनते हुए देखते हैं। अगर आपको लगता है कि जिंदगी में कुछ कमी है, काम में कुछ मजा नहीं आ रहा, आप कुछ और करना चाहते हैं, तो अपने लिए कुछ वक्त निकालना शुरू कीजिए। अकेले अकेले टहलने निकल जाए, ध्यान करें, अकेले अकेले प्रकृति से रूबरू हो जाए, अच्छी सोच करें, अच्छा सोचे। अगर लगता है बचपन की कोई इच्छा, बचपन का कोई शौक, बचपन का कोई सपना अधूरा रह गया हो, तो उसे पूरा करने की कोशिश करें, जिसे पूरा करने पर आपको कोरोना कभी याद नहीं आएगा। आपको लगेगा कि आपने अपनी इच्छा का काम पूरा करके एवरेस्ट फतेह कर लिया है। अपने लिए जीने का जब भी वक्त मिले उसे पूरी तरह जी ले, भरपूर जी ले, मस्ती से जी ले, प्यार से जी ले। इन्हीं सुखद एवं मन को खुशी देने वाली स्थितियों से निकलेगा। आपके सवालों का जवाब, कोरोना को परास्त करने का रास्ता इन्हीं सब पद्धति से निकलेगा। उसी को जीवन पद्धति का हिस्सा बनाना होगा। आवश्यकता है कोरोना के कारण हो रहे नुकसान के दुख को भूलकर एवं संकट की आशंकाओं को नकार कर नए सुख की सृजना में जुट जाने की। ढलान से बहते पानी के तेज प्रवाह को रोकना बहुत कठिन है। इसी तरह तीव्र गति से विपरीत दिशा में मुड़ती अच्छाइयों एवं तथाकथित सुविधावादी जीवन शैली की तेज रफ्तार को रोकने में स्वयं की सोच एवं परिष्कृत जीवन शैली ही कारगर होगी। उम्मीद की जानी चाहिए कि अगले कुछ माह में कामकाज एवं जीवन शैली सामान्य हो जाएगी, निराशा एवं धुंध के बादल छट जाएंगे। लेकिन एक बात हमें याद रखनी है, आज हम बात याद रखें, तथाकथित सो कॉल्ड सुविधावादी जीवन शैली हमें सिखाती है
कि चीजों का संग्रह ही सफलता की निशानी है। इससे हम अक्सर अत्यंत तनाव एवं बेचैनी में और अपने जीवन के असंतुलन में इस तरह फंस जाते हैं कि किसी उद्देश्य, सार्थकता और खुशी के साथ जीना दुष्कर हो जाता है। संयम एवं सादगी भरा जीवन आपको वैसा जीवन गढ़ने में मदद कर सकता है जो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है, जो संतोषप्रद और सार्थक होता है। बात चाहे भौतिक पदार्थों की उपलब्धि की हो या आध्यात्मिक पदार्थों की उपलब्धि की हो, या आध्यात्मिक उपलब्धि की हो, या सेवा की उपलब्धि की हो, या मानसिक की उपलब्धि की हो, या तनुवितजा की उपलब्धि की हो, जीवन में एक निश्चित लक्ष्य और संकल्प सबसे जरूरी है। सादगीपूर्ण जीवन आपको अपने लक्ष्य, अपनी प्राथमिकताओं को पहचानने में मददरूप होगा। संयमित संयममय जीवन की सबसे बड़ी चुनौती है अपनी आवश्यकताओं को कम से कम कर लेना। यह सबसे बड़ी चुनौती है। आज किसी को अपनी आवश्यकताओं को कम करने की हम किसी से उम्मीद भी नहीं कर पाते हैं। कुछ लोग अपना पूरा जीवन चीजों का संचय करने में बिता देते हैं। अपनी जरूरतों को न्यूनतम करना एक चुनौती है। उस चुनौती को स्वीकार कर लो। चीजों को जमा करने के बजाय खुशनुमा पलों को जमा करना अधिक उपयोगी है। सादगी भरे जीवन का सिद्धांत आपके मानसिक स्वास्थ्य पर भी लागू हो सकता है। मस्ती भरी जिंदगी अपने लिए ज्यादा उपयोगी है। अपने विचार और महत्वपूर्ण चीजों को समर्पित कीजिए ताकि व्यर्थ चीजों में फंसने से बच सके। इसी से सार्थक जीवन का दायरा बढ़ जाता है। जब हम अर्जन के साथ विसर्जन करते हैं, हमारे साथ दूसरों की खुशी भी जुड़ी होती है। एवं हम अपने हिस्से में दूसरों को भी देना सीख जाते हैं, तब सही अर्थ में संयम का सूत्र उद्घाटित हो जाता है। ईशावास्य उपनिषद में यही बात की गई है। तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा घृतकस्य स्विद्दनम, अर्थात जड़ चेतन प्राणियों वाली यह समस्त सृष्टि परमात्मा से व्याप्त है। मनुष्य इसके पदार्थों का आवश्यकता अनुसार भोग करे, परंतु यह सब मेरा नहीं है भाव के साथ कभी उनका संग्रह न करे, लेकिन त्याग की भावनाओं के साथ दूसरों के साथ बांट के अपना भोग करे। अपनी खुशियों को, अपनी मस्ती को, अपने प्रेम को दूसरे के जीवन में उजाला करने वालों के लिए चिंतक खलील जिब्रान कहते हैं, मैं जब सोया हुआ था तब सपना देखता था कि खुशी ही जिंदगी है। जब जागा तो देखा कि सेवा ही जिंदगी है, और जब सेवा करने लगा तो पाया कि सेवा ही खुशी है, सेवा ही मस्ती है। आज कोरोना के कारण इंसान की जीवन प्रणाली में परिवर्तन आ रहे हैं। अब तक जिस विचारधारा पर जीवन चल रहा था उसको किनारे रखकर नया रास्ता खोजना होगा। जीवन अपना जीवन चिंतन के उस मोड़ पर खड़ा है जहां एक समस्या खत्म होती नहीं है, उससे पहले अनेक समस्याएं एक साथ फन उठा लेती है। ऐसे समय में इंसानी जीवन की सुरक्षा, रक्षा एवं अंधेरों को चीरकर रोशनी प्रकट करने वाली आध्यात्म एवं संयम प्रदान जीवन शैली को जीने की व्यवस्था करनी अनिवार्य है। हमारे जीवन की विडंबना यह है कि हम ज्यादातर लोग स्वास्थ्य पर नहीं, समृद्धि पर ज्यादा ध्यान देते हैं। शरीर की जरूरत को हम अनदेखा कर अपनी मनमर्जी चलाते रहते हैं। कई बार तो सेहत हमारे पास दिल, दिमाग और आत्मा के सुकून के रास्ते आती है। जिंदगी प्यार, मस्ती और हंसी से ही खिलती है। धन, साधन, सुविधाएं एवं वैभवता व्यर्थ हो जाती है। तो आओ आज हम यह प्रण लेते हैं कि कल से शुरू होने जा रहा विक्रम संवत के नए साल में हम समष्टि के साथ अपना तादात्म्य साधेंगे। इसके लिए जो भी अनिवार्य है वो सब हम करेंगे। हमारे साथ संप्रदाय की दिव्याति दिव्य, भव्याति भव्य प्राचीन विरासत है, उसे हम पुनर्स्थापित करेंगे। आज समग्र विश्व ने हमारी विरासत को, हमारी प्रणाली को मान्यता दे दी है। हम उसको पुनर्स्थापित करेंगे। पुष्टि प्रणाली को ही हम अपने जीवन जीने की प्रणाली में संबंधित करेंगे। अस्तु। जय श्री कृष्ण।